सुनाता हूं मैं। दरअसल क्या है कि दोस्तों, हमारा देश बड़ा विचित्र है। कहीं से कोई बात निकलती है और कहीं पे चली जाती है। भैया तू नीचे बैठ जा, हाँ, बच्चों को आगे करके। अब एक बार और बता दे, जमीन पे बैठ के तेने ये बंद कर दिया है ना, सही बता दे। नहीं, मुझे पता है लोगों को आदत हो जाती है तो जाती नहीं। नहीं, आदत हो जाती है लोगों को भाई साहब, जाती नहीं। और आदमी को आदत हो जाए तो जिस हरकत को वो दिन में करता है उसे सोते सोते भी रात को करता है। सही में मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, रामलाल ईश्वर जी। अच्छा, ईश्वर जी को ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लगता कि भाभी ने ताला लगा के भेजा है। जिस हरकत को दिन में करता है वो रात में भी करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेने मेरी साड़ी फाड़ दी। आदमी की आदत हो जाए, जाती नहीं है। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में, रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। बहुत अच्छे वीर जी, बहुत अच्छे, अद्भुत, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, ये माइक वाला जो दिन में वो रात में, सोते सोते माइक वाला लगा हुआ, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। घरवाली ने एक दिया पीछे से, चेक ही करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करें। जी हाँ वीर जी, यही लोकानंद है, इसी के लिए कवि सम्मेलन होता है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, 12 बज गए। मैं तो सोच रहा था कि नौखा के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। बाप पे कहां से गया, बाप 11 साल पढ़ा था। सरदार को जितने चुटकुले सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? अरे ये देश विचित्र है। देख लो आप, पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था ये वाला चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण, उस पे भी भाषण। मेरी तो सरदारनी कह रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? पूरे देश में शौचालय बनाएंगे। अब कुछ बनाइए बचाने के लिए। फिर वहां गए जम्मू कश्मीर, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्यों भाई, जब तुम खाओगे नहीं और खाने भी नहीं दोगे तो शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है? एक नई चीज सुनाता हूं, सुनना। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी, मैंने वहां से हाथ निकाला, सुनना। एक बार तालियां बजाओ मस्ती में, मुझे पीछे तक पता लगेगा आप पूरी मस्ती में आ गए। नोटबंदी हुई थी, उन्होंने नोटबंदी तो इसलिए की कि काला धन बाहर आ जाएगा। काले धन वाले कुछ और ही कर रहे थे। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि काले धन वालों ने इतना सोना खरीदा कि सोने के स्टोरों में सोना खत्म हो गया था। ये हेडलाइन लगी थी। अच्छा, मोदी को ये पता लग रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं। वो आ जाता था भाई, शाम को आता था 8 बजे। ने मित्रों, आदमी साला अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि भाई आज और क्या लेने आ गया। सच बता रहा हूं, पीछे तक मजा। बैठ भाई, ओए भाई, दोनों बैठो 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 बैठो, दोनों तू भी बैठ, लाल वाले बैठ नीचे। तन्हा छोड़ के चले जाओगे? अच्छा, वो शाम को भगवान के सब मैंने ऐसे सीन देखे हैं
जैसे ही शाम 8 बजे आते थे मोदी, मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता कि आज लुटे। अच्छा सही बताना, मुझे सही बताना ईमानदारी से, आपने 2000 का नोट देखा है? देखा है 2000 का नोट? देखा ना? अब ईमानदारी से बताना, जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है ऐसे 2000 के नोट का नहीं है। थोड़ा ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगा है क्या? मैं तेरा मतलब क्या है? बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले हैं। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए। अब क्या हुआ कि मोदी जी रोज नेम बदल के, क्या है कैसे जा रहा है इसको देख, कैसे पकड़ रखी है इसने। बोतल का तरीका होता है पकड़ने का, मैं बता रहा हूं। अगर ऐसे पकड़ रखी है तो पिएगा। मैं ऑब्जर्व करता हूं यहां। परसों पल्ले दिन नकवी जी आ गए थे मेरे सामने, केंद्रीय मंत्री, अभी 3 दिन से घर दफ्तर नहीं गए। हाँ, तो क्या है कि वो अब जो मोदी जी रोज नेम बदल के आ रहे थे, गुरु मैंने देखो कहां से हंसी निकाली है, ठाका लेना। जो सोना खरीद लाए वो पड़े परेशान कि गुरु भाई ये तो 8 बजे आ जाता है रोज नेम बदल के, कहीं ऐसा नहीं हो किसी रात को आए। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। जाओ खरीद लाओ सोना। अच्छा कुछ तो इस गुंताड़े में थे कि गुरु इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए, कहते मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता है। कल किसी भी केंद्र पे जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ, सबसे बड़ा नुकसान। ताऊ सेका बाटी कहाँ है नारायण जी? भरपाई आपको करनी है, सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ है। जब पैसे नहीं मिल रहे थे खर्चे के लिए तो मोदी जी ने एक ऐलान किया था कि जितना आप जमा करोगे उसका 50% वापस होगा। 50%। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा गुरु सरदारनी 45 की है। एक 22.5 की तो अब मिलेगी और एक 22.5 की तब। लेकिन दोस्तों पानी फिर गया मेरे सब इस पर, क्योंकि ये बैठे हैं ना हरिओम जी, ये बहुत होशियार हैं। इन्होंने कहा बेटे खुश मत हो, 50% पे 22.5 की अब मिलेगी और 22.5 की तब। मैं कही क्यों? बोले मोदी ने नोट कितने का बंद किया? मैं कहा 1000 का। चलाया कितने का? 2000 का। तू साले 45 की लेके गया और उसने 90 की पकड़ा दी। तो बेटा सेवा ही करते रहना। आओ बुद्धि प्रकाश। बुद्धि कहता मैं बुद्धि प्रकाश हूं, ये सरदार है। बैठो आसन पर, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेंगे। बुद्धि बुद्धि अपने को बुद्धि प्रकाश कहते हैं। कितना दिमाग है तेरे अंदर? नहीं कितना दिमाग है तेरे अंदर? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। आज आपका संस्कृत पढ़ा क्या जन्मदिन है? माफ किया। तेरे से पहले यहाँ और भी विद्वान हुए हैं। सिंहो व्याकरण कर तुर हरतुन प्राणान प्रिय पाणिनि। क्या बात है। पाणिनि का नाम सुना है? संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे। उनको शेर खा गया था। वो भी विद्वान थे, तो वो भी विद्वान है।
और भी हुए हैं विद्वान यहाँ हैं? इसके लिए शेर, हाँ ये नहीं, शेर नाश्ता तो कर ही लेगा कम से कम। और भी विद्वान हुए हैं यहाँ, मैंने लिख लिए थे इसमें। मैंने कैसा लिखा है, ये गिर रहा है। ट्रेन का टाइम टेबल होगा है? नहीं, दूसरे विद्वान हुए हैं। मीमांसा कृत मन्ममाथ सहसा हस्ते मुनिम जैमिनी। कर्मकांड मीमांसा के रचयिता मुनि जैमिनी, उनको हाथी ने मार दिया था। ये भी विद्वान है। और भी हुए हैं विद्वान यहाँ। छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरे बेला तटे मुनि पिंगलम। छंद शास्त्र के रचयिता बेला नदी के तट पर मुनि पिंगल को मगरमच्छ खा गया था। चौथा विद्वान ये, संभल के जाना, बाहर सांड घूम रहा था। वो बच्चा छूट गया मेरे हाथ से। पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। मैं कहा सारे सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार है। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। और मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। एक हिंदू माइथोलॉजी से टिप्पणी करता हूं, समझ में आ जाए तो मुझे पीछे तक तालियों से बताना। ये मुझसे बोला बुद्धि प्रकाश, क्यों सरदार जी तुम बाहर तो बड़े शेर बने रहते हो, घर में जाके म्याऊं हो जाते हो। अब मैं कहा शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, पर वहां माता सवार हो जाती है। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटे भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। नो बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे।